जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गए हैं और आज हम लोग के पास और भी बहुत सारा क्वेश्चन है और इस लेक्चर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द नेम ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोग को नाम लिखने के लिए बोल रहा है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है और ये एक सेकेंडरी सफिक्स है, ये दोनों चीज़ डाला हुआ है और ये दोनों चीज़ का हम लोग को क्या लिखने के लिए बोल रहा है, नाम। और दूसरा चीज़ हम लोग के पास क्या है कि राइट द आईपीएफ नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे नीचे दिए गए ये सब सारा का सारा जो भी है लगभग कितना है 15-16 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये सारे 16 क्वेश्चन का जो है आईपीएफ नेम लिखने के लिए बोल रहा है हम लोग को। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स है पहला, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है। तो सेकेंडरी सफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स को जो है सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोला जाता है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे ये सब के ऊपर। सबसे पहला क्या है कि राइट द नेम ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखिए प्रीफिक्स जो है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। क्या बोलते हैं इसको, एसपी। और इसको जो है ना हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन आता है, जैसे देखिए फ्लोरो है, क्लोरो है, उसके बाद ब्रोमो है, आइडो है, और ये क्या नाइट्रो है। उसके बाद आर आता है। आर में क्या आता है आपका, आर में आता है मिथाइल, C2H5 इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। उसके बाद आपका आ सकता है OR बोले तो अल्कोक्सी। OR को क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। ये आर अगर बोलेंगे तो आर को बोलते हैं अल्काइल, और इसमें इसको बोलेंगे क्या, अल्काइल। और आर के सामने अगर O लग जाएगा, ठीक, तो आर के सामने O अगर लग जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। इसको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। अब जैसे देखिए अल्काइल का जो है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, ठीक है। CnH2n+1 में अगर हम लोग n बराबर अगर 1 रखते हैं, ठीक, तो जैसे CnH2n+1 में तो अगर n बराबर अगर 1 रखते हैं तो C इंटू एन के जगह 1, H 2 इंटू एन के जगह 1+1, इससे निकल के क्या आ जाएगा C1, तो ये हो जाएगा CH2+1, तो क्या हो जाएगा H3, CH3, समझे कि नहीं। उसके बाद n बराबर अगर हम लोग अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा C2H5। तो इस तरह का ये सब हम लोग का क्या R निकल करके आएगा। तो अगर CH3 आ जाता है तो मिथाइल बोलते हैं, और C2H5 अगर आ जाता है तो इथाइल बोलते हैं। अगर C3H7 आ जाएगा तो उसको हम लोग प्रोपाइल बोलेंगे। और उसी तरह जैसे CH3 आ गया तो मिथाइल बोलेंगे। तो ये इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सब जितना भी सारा है तो सारा किससे निकल करके आता है, अल्काइल ग्रुप से निकल करके आता है। और अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। और अगर अल्काइल ग्रुप के सामने में अगर हम लोग O लगा देंगे, ठीक, अल्काइल ग्रुप के सामने में अगर हम लोग O लगा देंगे तो वो हो जाएगा अल्कोक्सी। वो हो जाता है क्या, अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी ये हो गया O। अब ये इसमें भी क्या फार्मूला होगा, CnH2n+1, मगर उसके सामने में लग जाएगा O। तो ये CH3 के सामने में क्या लग जाएगा, CH3 के सामने में ये वाला, इसमें CH3 के सामने में क्या लग जाएगा, OCH3। तो CH3 का नाम क्या लिखते थे हम लोग, मिथाइल। तो OCH3 का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। क्यों, क्योंकि ये देखिए अल्कोक्सी और अल्काइल ग्रुप से क्या निकला, O लगा देंगे तो अल्कोक्सी। मिथाइल था, R में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मगर ये सब से जितना भी निकलेगा OCH3 तो मिथॉक्सी। अगर OC2H5 अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक। अगर OC3H7 अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ना, O लग गया तो प्रोपॉक्सी। तो ये है, तो इसमें है क्या कि ये सब जितना भी सारा
सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एसपी बोलते हैं। मगर ये सब जितना भी सारा मेरे पास है सारा का सारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखें और कुछ नहीं। जो सब्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, जब फ्लोरो दिया हुआ रहता है, क्लोरो दिया हुआ रहता है, ब्रोमो दिया हुआ रहता है, Br से ब्रोमो होता है, आई से आइडो होता है, NO2 से नाइट्रो होता है, CH3 से मिथाइल होता है, C2H5 से इथाइल होता है। तो उसी तरह आप लोग के पास दिया हुआ क्या है, आप लोग के पास दिया हुआ है सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया हुआ है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का जो है आप लोग का क्या करने के लिए बोला, नाम लिखने के लिए बोल रहा है उसका। तो चलिए ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नाम लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, OCH3 है। क्या है, OCH3। दूसरा में क्या है, NO। तीसरा में क्या है, C3H7। चौथा में क्या है, NO2। क्या है, NO2। पांचवा में क्या है, I। ठीक, ये सब का क्या लिखने के लिए बोला है, ये सब का नाम लिखने के लिए बोलना होगा। ये सब का नाम लिखने के लिए बोला है, तो ये सब का नाम लिख दो। इसको क्या लिखेंगे बताए ना, मिथॉक्सी। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मिथॉक्सी, है ना। इसको बोलेंगे क्या, नाइट्रोसो। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे, आइडो। ठीक, ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या एसपी बोला, तो इसका नाम लिख दिए, एसपी बोला था, एसपी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब सारा का सारा, ये सब सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सारा चीज़ को हम लोग इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसी में क्या पूछ रहा है, और सेकेंडरी सफिक्स लिखें। पहला ही क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सफिक्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, एस। ठीक, तो सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, FG। क्या बोलते हैं, FG। फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो लिखने के लिए क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप का जो ये सब का जो नाम लिखने के लिए बोल रहा है, सेकेंडरी सफिक्स का जो नाम लिखने के लिए बोला है, तो क्या है मेरे पास, सबसे पहला COOH है, क्या है, और दूसरा क्या है, COOH है, उसके बाद CHO है, उसके बाद COOR है, COOR है, उसके बाद है क्या, CONH2, उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, COX। क्या है, COX, और 6ठा नंबर में है आप लोग का जाकर के क्या, CO, कीटोन। और देखिए एक बात याद रखिए, X के जगह, किसके जगह, X के जगह आएगा क्या आप लोग का, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो आता है। ठीक है, सबका नाम लिखने के लिए बोला। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल हेलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हेलाइड। तो अब बोलिए हेलाइड के जगह, अगर हम लोग हेलाइड की जगह, ऐसा नहीं कि COX ही रह सकता है, जब भी COX के जगह आपका F भी आ सकता है, X के जगह आपका Cl भी आ सकता है, आपका Br भी आ सकता है, और आपका I भी आ सकता है। तो यहाँ COX को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल हेलाइड। ये जो है ना, इसके जगह में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलाइड। तो हेलाइड की जगह क्या आ गया, F। तो अगर यहाँ अगर COF रहा, क्या COF, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड अगर इसको हम लोग बोल रहे थे, F आ जाने पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑयल फ्लोराइड। अगर क्लोरीन आ जाने पर, Cl आ जाने पर, तो क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड। अगर Br आ जाने पर ऑयल ब्रोमाइड, I आ जाने पर ऑयल आयोडाइड। ठीक, और ये X का मतलब होता है कि इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब आ सकता है, और इसका दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या था आप लोग का, COX। ये सब का हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, नेम डाउन करने के लिए बोला है। इसका जो है नेम लिखने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, COX, COOH को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको खुद लिखें, अपने से लिखें। उसके बाद
वीडियो को पॉज करें, उसके बाद लिखें नाम, अगर नहीं आता है तब जो है देखना स्टार्ट करें इसको। अब COOH को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद CHO को क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। और COR को अल्काइल अल्केनोएट। COR को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्काइल ठीक। और CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। और COX को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। HALIDE। क्या है? LIDE हैलाइड। और इसको बोलते हैं क्या हम लोग? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसका अगर हम लोग एस नेम लिखेंगे, समझे कि नहीं, इसका हो जाएगा क्या? इसका ओइक एसिड, इसका AL, इसका COOR अल्केन, अल्काइल अल्केन ओएट। एमाइड का एमाइड ही होता है, ऑयल हैलाइड का आपका ऑयल हैलाइड ही होता है। उसके बाद कीटोन का ON ही होता है। हाँ, बहुत सारा का होता नहीं है, समझे कि नहीं। जनरल ये रहता है, ये रहता है, और ये रहता है, और ये रहता है। इसका एमाइड का तो एमाइड ही होगा, अल्डिहाइड का तो AL होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होगा, और कीटोन का ONE होगा। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। अब आप लोग का बचता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आप लोग का IUPAC नेम लिखने के लिए। IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग। और IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका जो है IUPAC नेम लिखने के लिए बोलता है। तो IUPAC नेम लिखने का जो है सिंपल में बहुत सारा चीज़ होता है कि IUPAC नेम में कभी फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहता है, SP भी जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, SP को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। और वो जो है साइक्लो टाइप में भी रह सकता है, रिंग टाइप में। अगर रिंग टाइप में अगर रहता है तो साइक्लो का यूज़ होगा। तो ये सब सारा कंसेप्ट का आप लोग को आना चाहिए। ये सब आएगा तब आप लोग में क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है क्या? राइट द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? I, और इसको N। इसको पूरा को बोलते हैं क्या? I, और इसका N। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IN। ठीक, तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 2 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 नंबर का सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है कि CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। तो देखिए इसको लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इसका IUPAC नेमिंग करना है हमको। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं SPPPRPS। तो SP बोले तो सब्स्टिट्यूएंट्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमा, आइडो, नाइट्रो, टाइट्रो, फाइट्रो, ये सब तो कुछ है नहीं। हाँ, उसके बाद PP में होता क्या है? PP में होता रिंग तो है नहीं। और R बोले तो रूट वर्ड, कार्बन की संख्या कितना हो जाता है? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 कार्बन, 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो अगर 4 कार्बन रहता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? ब्यूट। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? IN। IUPAC नेमिंग क्या हो जाता है? ब्यूटेन। ठीक, उसके बाद ये है, ये क्या हो जाता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो इसमें 2 नंबर वाला में क्या 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब ये क्या है? अब देखिए इसको CH3 CH2 क्या होल 6, और यहाँ क्या है? CH3। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखाया है कि यहाँ पे CH2 यूनिट।
ठीक। उसमें इसमें बताया गया कि CH2 यूनिट 6 ठो है। कितना ठो है? 6 ठो है। तो अब इधर यहाँ CH3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ CH3 हो जाएगा और बीच में CH2 यूनिट कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 6 और ये, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया इसमें? 8। क्यों? एक इधर एक इधर, कितना? 2। और यहाँ पे यहाँ कितना? 1 है, तो इसके ये क्या 6 के साथ क्या है? होल है, गुना है, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 6 और 2 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। बोलो क्यों? ना ही इसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स बोले तो sp है, और ना ही मेरे पास इसमें रिंग है, और ना ही इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सीधा नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो ऑक्ट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा इसका, तो इसलिए ये क्या होगा? ANE, और दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। और उसके बाद मेरे पास क्या चौथा क्वेश्चन है, ये कितना? तीसरा क्वेश्चन, और ये कितना? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? चौथा क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2 उसके बाद CH3, यही ना बोल रहा है। अब इसका क्या लिखने के लिए बोला है? इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोल रहा है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट। हर जगह ये डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? ENE। और ENE कौन पोजीशन पे है? ये तो सबसे पहली बात, ये इसका नाम ये हो गया, और इसको हम लोग और देखिए ये भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए नंबरिंग अगर डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड बगल, फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसमें तो कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड ही है। तो डबल बॉन्ड का भी अगर हमारे पास अगर डबल बॉन्ड भी रहे, या फंक्शनल ग्रुप भी रहे, या मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी रहे, तो कोई भी रहे, तो सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि सबसे पहले जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब है, नंबरिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर फंक्शनल ग्रुप अगर ना रहा तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी अगर ना रहा तो हम लोग बॉन्ड्स सबसे पहले क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद sp। ये होता है नंबरिंग करने का सिस्टम। सिंपल में सबसे पहले हम लोग किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप अगर ना रहा तो डबल बॉन्ड ना रहा तो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ना रहा तो sp को देंगे सबसे लास्ट में। ठीक, तो इधर से डबल बॉन्ड इधर करीब है तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूट। और क्या डबल बॉन्ड है तो ENE, तो ENE कितना? ENE 1 ENE। क्यों? ENE जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है, 1 के सामने में ये डबल बॉन्ड, तो 1 पोजीशन में, इसलिए ये ब्यूट 1 ENE, इसलिए ये ब्यूट 1 ENE होता है। समझे कि नहीं? मगर 1 को जो है जनरली हम लोग लिखते नहीं है, समझे कि नहीं? कोई भी चीज़ में हम लोग 1 लिखते नहीं है। अब जैसे हम लोग के पास x रहता है तो इसमें जानते कि एक x है, तो इसमें अगर हम लोग 1 भी अगर लिख देंगे 1x, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 1 को यहाँ पे दर्शाए। ज़्यादातर कोई भी चीज़ में होता है इस समय 1 को नहीं। अगर मेरे पास x कितना है? 2x है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि 2x है, और यहाँ पे अगर x है सिर्फ, तो यहाँ समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक x है, और इसके सामने में एक कोई देना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हम लोग 1 को दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई हम लोग के पास हम लोग का कोई गलत नहीं होता है। ठीक, तो ये आप लोग का हो गया यहाँ तक। अब आता है आप लोग का कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता क्या है कि इसका भी IUPAC नेम लिखे हैं, और इसमें IUPAC जो नेम लिखेंगे इसमें बात क्या है कि इसमें है रिंग। क्या है ये? रिंग टाइप। क्या है? रिंग टाइप। और रिंग अगर आ जाता है, समझे, रिंग अगर आ जाता है तो रूट वर्ड से पहले, किससे? रूट वर्ड से पहले हम लोग लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। अगर रूट अगर रिंग टाइप का आ जाए कहीं पे, और रिंग अगर आ जाए कहीं पे, अगर उसका अगर IUPAC नेम लिखने के लिए अगर हम लोग को बोलेगा तो हम लोग रूट वर्ड से पहले लगा देंगे क्या? साइक्लो। किसका? कौन चीज़ का कंसेप्ट में? अगर रिंग टाइप का कहीं पे अगर क्वेश्चन दिखा हम लोग को, तो देखिए उसका भी बहुत सारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है रिंग टाइप का, ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो यहाँ रिंग टाइप का दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोला, तो इसको पहले इसमें सजाइएगा, तो सजा दी SP PP RPS, SP PP
आर पी एस। एस में होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। एस पी है सब्स्टिट्यूएंट्स है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये सब सारा को बोलता है क्या, आपका जाकर के बोलता है एसपी। और ये सब सारा का जो एसपी बोलता है तो हम लोग का एसपी इसमें है नहीं, क्वेश्चन में एसपी है नहीं। तो अब एसपी अगर नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब पीपी क्या रिंग टाइप है क्या, रिंग टाइप रहने पर क्या लगा देते हैं हम लोग यहाँ, साइक्लो। तो साइक्लो क्या, रूट वर्ड कार्बन की संख्या कितना, कॉर्नर पे क्या होता है कार्बन, यहाँ एक कार्बन होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा बच्चे लोग, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ बोलो, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह कर देंगे, एक बढ़ा देंगे तो एक कार्बन बढ़ गया तो क्या ब्यूटेन नहीं होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ अगर एक कार्बन और बढ़ा देंगे, ठीक, यहाँ अगर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, रिंग टाइप का आ गया तो साइक्लो तो आएगा ही, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गया तो क्या हो जाएगा ये, साइक्लो पेंटेन। अब यहाँ इस तरह, ये इस तरह और बढ़ गया, ये भी तो रिंग टाइप का आ गया, हाँ ये सब मैं सही से, रिंग टाइप का यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी अगर रिंग टाइप का आ गया तो ये तो क्या साइक्लो हो जाएगा, रिंग टाइप का आ गया। तो अब कितना कार्बन है, 6 कार्बन है टोटल, इसमें काउंटिंग करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अगर हम लोग और एक बढ़ा देंगे इस तरह, अगर हम लोग और एक बढ़ा देंगे तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या रिंग टाइप का आ जाएगा, तो क्या हो गया, साइक्लो, हाँ टोटल 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन। अगर हम इसमें अगर देखिए, ये जितना भी है ना, यहाँ पे जितना भी नेमिंग है सारा का नेमिंग इसमें हम कर दे रहा, आप लोग सिर्फ मिला लीजिए। जैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया, ठीक। और इसको बना के दे रहा हम। इसमें अगर हम यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड डाल दिए, ठीक, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड डाल देंगे तो डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या साइक्लो तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लो होगा ही। टोटल कार्बन कितना, 6 कार्बन है तो टोटल कार्बन कितना, हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो क्या, ENE, क्या हो जाएगा, ENE। तो अब ENE क्या, 1 इसके सामने में, 1 के सामने में डबल बॉन्ड है तो क्या ENE जो है तो 1 ENE है, 1 को कोई देना ज़रूरी नहीं है, 1 को अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर दे भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक। तो ये भी हो गया आप लोग का, कहाँ भाग गया वो, ये भी हो गया। और यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड दे दें, क्या देते हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड देते, 1 2 3, तो यहाँ क्या ENE की जगह क्या हो जाएगा, YNE, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, YNE लिखेंगे। अब यहाँ पे और एक अद्भुत, क्या अद्भुत प्रश्न है, जहाज तहाज घर वगैरह किसी का भी नाम लिख के हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ क्या रिंग टाइप का है ना, चारों तरफ से घेरा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये साइक्लो। टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ENE, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ये भी हो जाए, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या है यहाँ पे आप लोग का और आगे क्वेश्चन है, ये सब भी आप लोग बना सकते हैं मगर मैं बना देता हूँ। ये तो डबल हो गया सेम। ये देखिए M है, आप क्वेश्चन ले लो, क्या 9 नंबर ले लो या 9 नंबर ले लो या 10 नंबर ले लो, दोनों क्वेश्चन सेम उतार दिए हम, 9 या 10 बोलो। ये क्वेश्चन है क्या इस तरह, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो इस तरह ना, यहाँ एक कार्बन है बोला है और एक यहाँ कार्बन, बताए थे ना नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में कि हर एक कॉर्नर पे क्या रहता है, कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन एक, यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इसको हम लोग तो सीधा भी कर सकते हैं, समझे, जिस तरह माला होता नहीं है, माला जो गर्दन में लटकाते हैं, गले में लटकाते हैं, तो वो अगर हम लोग इसको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह अगर रहता हम लोग के पास, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो उसको हम लोग दोनों साइड को पकड़ते हैं, माला को दोनों साइड को पकड़ करके क्या करते हैं हम लोग, टान के क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। टानते इस तरह क्या होता है, वो लंबा हो जाता है। और वो जब लंबा होता है तो वो जितना टेढ़ा बेगा था तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट लंबा हो जाता है। तो उसी तरह इसका कॉर्नर पकड़ते हैं और इसका
कॉर्नर पकड़ते, दोनों साइड पकड़ के इसको क्या कर देंगे, टान देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो कितना 1 2 3 4 5 कार्बन होता है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें हाइड्रोजन हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 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 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3। अब इसका IUPAC नेम अगर लिखने के लिए अगर बोलेगा तो हम लोग तो सिंपली लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, मेरा मोबाइल में फ़ोन आते रहता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, इसको भी हम लोग क्या, इसको भी टान करके क्या लंबा कर सकते हैं। इसमें कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये भी हो गया, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब बचा क्या, अब आप लोग का बच गया क्या, ये भी हो गया। अब बचा ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहे क्योंकि इससे हम लोग का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखो ये जो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे भी सब जगह कार्बन आ गया, यहाँ पे भी कार्बन होगा, और इसको हम लोग यहाँ एक कार्बन होगा और एक यहाँ पे कार्बन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ CH2 और CH3 जो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो झुला हुआ रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, SP। क्या बोलेंगे इसको, SP। तो SP में ये क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लो पेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन। और अब हम लोग बात करेंगे किसके, इसके ऊपर, इसमें तो 2 निकल गया है, इसमें कितना निकल गया है, 2 निकल गया है, और इसमें जो 2 निकला है तो इसमें 2 ब्रांच निकल गया। तो यहाँ पे रहता है ना जी, इसको तो यहाँ पे एक कार्बन रहता है, क्या रहता है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन रहता है ना, तो यहाँ पे भी कार्बन रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे कितना मिथाइल निकल गया, 2 मिथाइल, क्या 1 2 3 4 5 6, तो कितना 1,2, कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। तो 2 अगर रह जाएगा तो 2 के लिए लगता है डाई, 3 के लिए लगता है ट्राई, 4 के लिए लगता है टेट्रा। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास 2 आ जाता है उसके लिए लगेगा कितना, डाई। सेम टाइप में अगर रहेगा तो डाई। तो उसी तरह यहाँ पे भी दोनों क्या सेम टाइप में है, तो क्या मिथाइल तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के लिए यहाँ क्या लगा देते, डाई। कि कितना मिथाइल है, डाई, यहाँ क्या निकल गया, ये डाई मिथाइल। कितना 1,2 डाई मिथाइल। क्लियर हुआ, 1,2 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल जो है 1 और 2 पोजीशन पे, एक 1 पोजीशन पे मिथाइल है और एक 2 पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको 1,2 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। ठीक, तो ये भी हो गया, ये सारा और तो क्वेश्चन बचा नहीं। तो आप लोग का मैंने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। और आप लोग जो है इसको जो क्या करें, एक मरतबा पहले क्या करें, यहाँ पहला क्वेश्चन, इसको ये क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, इसको पहले खुद से लिखें। सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी जो आपका होता है सफिक्स, ये 6 ही नहीं होता है, सेकेंडरी सफिक्स बहुत सारा होता है। COOX, CRR, CONST, CHO, COX, समझे कि नहीं। उसके बाद और भी होता है CN, NC, तो बहुत सारा होता है सब, सारा का तो आप लोग को आना चाहिए। तो ये कुछ जो है सेकेंडरी सफिक्स है, इसका खाली क्या करने के लिए बोलता है, सब का कुछ सेकेंडरी सफिक्स का सिर्फ नाम लिखने के लिए बोल रहा है। और आप लोग के पास ये है, ये भी कुछ क्या है, ये सारा कुछ कुछ यहाँ पे आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स का जो है नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग के पास सारा होना चाहिए, F होना चाहिए, CL होना चाहिए, BR होना चाहिए, I होना चाहिए। उसके बाद ये है, ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग के पास, ये कुछ क्वेश्चन का आप लोग को क्या करने के लिए बोला है, इस सारा का क्वेश्चन का बोलता है कि सारा क्वेश्चन का नेमिंग करे, क्या करे, नेमिंग करे। तो नेमिंग करने के लिए क्या, IUPAC नेमिंग करने के लिए बोला है। IUPAC नेमिंग करने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट को आना चाहिए। तो मैं तो अभी आप लोग का थ्योरी पढ़ाया नहीं हूँ, नोमेनक्लेचर में सिर्फ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही बहुत सारा कंसेप्ट को हम बता देंगे। और थ्योरी जो है, तो थ्योरी तो रहेगा ही हम लोग के पास। थ्योरी को भी हम यूट्यूब में जो है धीरे धीरे डालते रहेंगे। और अभी जो है एक दिन दो दिन बाद वीडियो को डालते रहते हैं। तो पहले सोचते हैं कि नोमेनक्लेचर का जितना भी क्वेश्चन होता है हमसे, उसको जो है सारा क्वेश्चन को डाल दें। उसके डालने के बाद जो है हम थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो चलिए, इतना को आप लोग रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहें इसको। हाँ ठीक है, फिर जय हिंद बच्चों।